प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल पर। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरू कर रहे हैं राशिफल जो चंद्र राशि के हिसाब से है। जितने भी नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें पहले से ही बता देना चाहती हूँ। पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं कि हम जितनी भी प्रेडिक्शंस लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसी को चंद्र राशि कहा जाता है, उसी को सनातन धर्म मान्यता प्रदान करता है। तो आप उसी के हिसाब से अपने राशिफल को सुनिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि का। 2022 अप्रैल का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा, तो आइए जानते हैं। मेष राशि वाले जितने भी जातक मुझसे जुड़े हुए हैं प्रेडिक्शन उनके लिए है। मेष राशि वालों के लिए हम ऐसा देखते हैं कि अप्रैल का महीना 2022 थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में व्यतीत होता हुआ नजर आता है। एज इन आप अभी तक जितना भी संघर्ष कर अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में खास करके जो आगे बढ़े हैं, यूजुअली लोगों को उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। आप भी उसको कॉन्फिडेंस ही समझकर चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आपका ओवर की साइड पे चला जाएगा, जिस कारणवश हो सकता है कि आप अपने आप को शीघ्र ही इस महीने में एक संघर्ष के एरिया में खड़ा हुआ देखें या पाएं। आपको ऐसा लगे कि मैंने लोगों की बात अनसुनी करी, जो लोग मुझे कुछ समझाना चाहते थे मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, और उसी कारणवश आज आप थोड़े संघर्ष के एरिया में खड़े हुए हैं। एज इन आप कार्य के क्षेत्र में जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, आपने अपने नोन्स की या अपने पार्टनर की या अपने पिता की, माता की या अपनी धर्म पत्नी की आपने एडवाइस नहीं मानी, जिसके कारण से थोड़ी सी परेशानी में हम आपको देखते हैं। लेकिन इस एटीट्यूड के साथ एक नेगेटिव थोड़ा सा एटीट्यूड और शामिल हो जाएगा कि ये जानते हुए भी कि आपने अच्छे सजेशंस को इग्नोर किया है और उस वजह से आप यहाँ पहुंच गए हैं, आपने लोगों की नहीं सुनी, अपनी ही मानी, आप तब भी इस एटीट्यूड को बरकरार रखेंगे कि कोई बात नहीं, अगर मैं संघर्ष में आ भी गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। कहने को एक पॉजिटिव तरीके से भी हम इस एटीट्यूड को दे सकते हैं कि अगर हम संघर्ष में आ ही गए हैं तो नाउ वी नीड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू कम आउट ऑफ इट। हमें पुरुषार्थ करना और बाहर निकलना, दैट इज गुड। लेकिन अगर बिफोर हैंड ही आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लोगों की सजेशंस, लोगों से मेरा तात्पर्य ये होता है कि जो आपके खास लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली है, मम्मी पापा या आपकी धर्म पत्नी या आपके पार्टनर जो आपके साथ बिजनेस या कार्यक्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, उनकी सुन के सब बातों को समझ के बारीकी से तभी अपने कदम को आगे बढ़ाएं। किसी नई इन्वेस्टमेंट में अपना हाथ मत डालिएगा, उसमें संघर्ष होगा, प्रॉफिट्स मिलने कम होंगे, थोड़ा सा अटक जाएगा काम। न्यू जॉब के लिए सोच रहे हैं तो अभी नए जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मे बी अगला महीना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो। जहां तक बात रहेगी आपके रिलेशनशिप की, तो चाहे वो मैरिड कपल्स हो चाहे वो अनमैरिड कपल्स हो, हम देखते हैं कि दोनों में से भी, अगर आप मेष राशि की फीमेल हैं तब भी और अगर आप मेष राशि के मेल्स हैं तब भी, जो भी मेल होगा मेष राशि का इन्वॉल्व, अगर आप फीमेल हैं और आप इन्वॉल्व हैं तो आपके ऑपोजिट सेक्स की मैं बात कर रही हूँ कि जो ऑपोजिट आपके मेल खड़े होंगे उनकी तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर हो रहा है, अ लिटिल कोल्ड बिहेवियर। हो सकता है आपको ज्यादा टाइम ना दे, हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छे से बात ना कर पाए क्योंकि वो कार्य में बिजी हैं, तो आप भी वैसा ही एटीट्यूड उनको प्रदर्शित ना करें। आप थोड़ा वार्म रहें, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मे बी इस महीने में कार्य थोड़ा ज्यादा है और इसीलिए जिस स्मूथनेस से रिलेशनशिप चल रहा था वो थोड़ा सा स्मूथनेस ब्रेक हो रही है। थोड़ा अप एंड डाउन रिलेशनशिप चलता रहता है, थोड़ा सा डाउन की तरफ ये रिलेशनशिप चलेगा, चाहे वो मैरिड कपल्स हो अनमैरिड हो, बी इट मेल बी इट फीमेल्स। आपको अपने पार्टनर से ऐसी ही अनुभूति होगी और आपके पार्टनर्स को भी आपसे यही अनुभूति लगेगी। तो कई बार हम किसी के साथ कोल्ड होते नहीं हैं, कई बार हम बस बिजी होते हैं या फिर थक जाते हैं, जिस कारण हम उतने उत्साह से अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो कई बार हमारे पार्टनर को इस प्रकार की अनुभूति होती है कि हमसे उस तरीके से बात नहीं करे। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दें दैट आई एम फीलिंग अ लिटिल लो, या मैं थोड़ा थकान में हूँ, या मैं थकी हुई हूँ, या फिर वर्कलोड ज्यादा है इसलिए शायद जिस तरीके से हम पहले बात करते थे वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, बट दैट डजंट मीन दैट अ रिलेशनशिप इज अफेक्टेड। तो थोड़े से समय की बात है, थोड़े से समय को व्यतीत होने दीजिए, ये सिर्फ मंथली प्रेडिक्शंस हैं एंड देन दिस विल चेंज अगेन, आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा अप में आ जाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, तो अप एंड डाउन होता रहता है। जहां तक बात रोगों की है तो वायु से आपके शरीर में कुछ ऊपर नीचे होता देखा जाता है। जैसे हमारे पास 10 प्राण वायु होते हैं जिसमें से 5 विशेष होते हैं, प्राण अपान व्यानुदान समान, ठीक है, आगे के भी होते हैं, लेकिन जो ये प्राण अपान व्यानुदान समान है ये बेसिकली हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, यानी कि पाचन करना
अपने अपने एरियाज में हर जगह ये वाली वायु रहती है और वो उस एरिया के क्षेत्र को संचालित करती है। अगर उनमें से किसी भी वायु में बैलेंस हिल जाए तो वायु के प्रकोप से हमारे शरीर में नाना प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। किसी को लंग इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को निमोनिया भी हो जाता है। ये सब वायु के अतिक्रमण से होता है। तो कोशिश करना है आपने रोज प्राण वायु की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज प्राणायाम करना है, जिससे कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो फ्रेश एयर होती है, जो प्रकृति फ्रेश एयर छोड़ती है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर जो ऑक्सीजन से पूरी बहती है, प्राण वायु कहते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा आपने अभ्यास प्राणायाम के माध्यम से करना है, जिससे कि आपके शरीर में जो प्राण वायु, ये पांचों वायु जो है वो बैलेंस में रहें, उनका बैलेंस ना बिगड़े। तो प्राणायाम बेसिकली बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके अंदर जो डेड सेल्स होते हैं उनको खत्म करता है, नए नए सेल्स को बनाता है, जिससे कि आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है और आपके अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार के रोग से फाइट करने की इम्यूनिटी आपकी उन लोगों से ज्यादा होती है जो प्राणायाम नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ी ज्यादा उम्र के हैं और आपने अभी तक प्राणायाम शुरू नहीं किया तो एकदम विगरसली स्टार्ट मत कीजिएगा, स्लोली स्लोली स्टार्ट कीजिएगा। धीरे 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 आपने बहुत आराम आराम से प्राण वायु को अपने वश में करना है प्राणायाम करके। ठीक है, किस प्रकार से करना है आपको यूट्यूब में वेरियस चैनल्स मिल जाएंगे जहां पे आप देख सकते हैं कि प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। स्टार्ट डूइंग दैट। नहीं तो आपको खांसी, जुकाम, निमोनिया, एस्थमा, सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। और आजकल तो आप जानती हैं किस प्रकार का समय चल रहा है यार, निकला है, इतना विकट समय निकला है, तो हमें किसी भी प्रकार का चांस नहीं लेना है। ठीक है, तो प्लीज सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जहां तक बात स्टूडेंट्स की रही, तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये देखती हूँ कि चाहे वो अपने कोई एंट्रेंस हो या किसी प्रकार का कार्य हो या अपने कॉलेज में ही पढ़ाई वढ़ाई हो या स्कूल में पढ़ाई हो, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया ओवर कॉन्फिडेंस हल्का सा आपका बढ़ जाएगा, जिस कारणवश आप ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान यही होती है कि आप अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। दैट मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही दिशाओं में, मुझे किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि आप ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं। आप सुन लीजिए, अगर आपको किसी की बात यथार्थ नहीं लगती तो आप उसको दूसरे कान से निकाल सकते हैं, लेकिन एक कान से उसको एंट्री जरूर दीजिए। एटलीस्ट एंट्री करके एक कान से वो आपके मस्तिष्क में घूमे, आप उसका विवेचन करें, अनुसंधान करें कि ये सही है या गलत, फिर निकालें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेट ही दूसरे कान से निकल गई, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे की सजेशन आपके कान में प्रवेश ही नहीं करी। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा समझना है, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपके हितार्थ होगा इस महीने खास करके। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। नहीं तो अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एंट्रेंस वगैरह की, हो सकता है कि उसमें आप क्लियर न करें, इसलिए थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। ये योग है कि क्लियर ना करें, ऐसा नहीं है कि होकर ही ऐसा रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्योतिष हमें योगों के बारे में बताता है कि दिस इज द पॉसिबिलिटी, बट अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आपने ठान लिया है कि मैं इस पॉसिबिलिटी को चेंज कर दूंगा या चेंज कर दूंगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ को इससे ऊपर रखा गया है, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब आइए जानते हैं लकी कलर, लकी नंबर के बारे में। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से येलो एंड ब्लू। तो ब्लू और येलो दोनों कलर के पुष्प मिलते हैं। आप उन फ्लावर्स को सुबह सुबह अपनी पूजा पद्धति में, या शाम को टाइम मिलता है तो पूजा पद्धति में आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं, और फिर उन फ्लावर्स को अपने आसपास किसी वास पे रख सकते हैं। फ्लोटिंग वासेस होते हैं जिसमें पानी होता है, आप उसमें उन फ्लावर्स को डाल सकते हैं। वो आपके आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल ऑरा जनरेट करेंगे, क्योंकि वो ऑरा भगवान से लेकर आए होंगे, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा जनरेट करेंगे जो आपके आसपास पॉजिटिविटी का संचार करेगा। और येलो आपको होश में रखेगा, ब्लू आपको प्रभु के चरणों की तरफ आकर्षित करेगा। तो इससे क्या होगा, आप ग्राउंडेड भी रहेंगे और आपका विवेक प्रभु कृपा से उज्जवल रहेगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी नंबर की तरफ। तो लकी नंबर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है 9, जो देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर है, और ये नंबर आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। ऑल्सो आप इन डेट्स पे 9 जिसका जोड़ आता है, जैसे कि आप 18th ऑफ अप्रैल कर सकते हैं, या आप 27th ऑफ अप्रैल कर सकते हैं, या 9th ऑफ अप्रैल अपने आप में कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कोई नया कार्य शुरू करना हो, तो आप इन डेट्स पे कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायी होगा। तो आशा है आप इन सभी बातों का प्रयोग करेंगे और अपने इस महीने को अपनी सूझबूझ से ग्राउंडेड रहते हुए, सजेशंस को बड़ों से लेते हुए, विजडम के साथ सुंदर व्यतीत कर लेंगे। धन्यवाद।